हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ और क्लर्क जो लोग ज्वाइन करने वाले हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग होगी। कुछ बैंक में मार्च में हो गई है, कुछ में अप्रैल में होगी, कुछ में मई में होगी, जिन्होंने लास्ट ईयर हमारा एग्जाम क्लियर किया हुआ है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का। तो आरआरबीज़ में ट्रेनिंग का क्या सीन रहता है, कैसे आप काम करेंगे, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें ऑलरेडी प्रॉपर बताया हुआ है कि ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं और कई बार आपके जो कलीग्स होते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो भी आपको ढंग से नहीं बताते हैं। तो फिर वहाँ पर आपका पूरा काम जो है बिगड़ जाता है, चीज़ें आपको सही से पता नहीं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको कैसे एडजस्ट करना है, उससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपका JAIB और CAIB कोर्स अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आपको इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके साथ ही साथ इंक्रीमेंट के साथ में जो प्रमोशन होते हैं, इंटरनल प्रमोशन होते हैं, उसमें भी आपको एक साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इसके लिए आप ऑलिव बोर्ड का कोर्स कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट चल रहा है JAIB एंड CAIB पर। कोड यूज़ करिएगा न्यू ईयर, न्यू YR एक्चुअली कोड है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार चेक जरूर करिएगा। कंप्लीट कोर्स है, सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ में अगर आपको पूरा कोर्स करना है जिसमें वीडियो क्लासेस हैं, PDF हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन है, वो सब चीज़ें भी हैं, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी CAIB और JAIB दोनों के लिए। यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड हैं, तो आप बाद में भी जब मन चाहे देख सकते हैं। अब देखिए, ट्रेनिंग कॉमर्शियल बैंक्स में, स्पेशली अगर हम SBI एंड ऑल की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं एज ए PO, तो वहाँ पर आपकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, उनके जो भी स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेजेस होते हैं। लेकिन RRBs के केस में क्या है, RRB के केस में ये है कि किसी भी RRB में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है। किसी में 2 दिन की, किसी में 5 दिन की, किसी में 7 दिन की, इतनी ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग में आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बैंक में कैसे काम होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में आप बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं होते हैं और उस ट्रेनिंग में जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, बहुत RRBs में तो ये होता है कि डे 1 आपको ब्रांच ही भेज देंगे, आप पहुंच गए ब्रांच। क्यों? ट्रेनिंग कराएंगे आपकी 1.5 महीने बाद। आपकी जो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग होनी चाहिए वो 2 महीने बाद कराएंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। बहुत से RRBs में ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर आपका ब्रांच भेज देते हैं, डे 1 ही आप ब्रांच पहुँचे। ब्रांच पहुँचने के बाद आपने काम स्टार्ट किया। काम कैसे करेंगे, वहाँ पर जो भी आपका ब्रांच मैनेजर है या जो भी आपको सीनियर है, उसने बोला भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आप वैसे काम करने लगेंगे। अब इसमें क्या होता है कि अगर BM आपका अच्छा हुआ, अगर उसने अच्छे से आपको सिखाया, समझाया, तब तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप एक बढ़िया ऑफिसर बन जाएंगे, चीज़ें आपको आ जाएंगी। लेकिन BM आपका ख़राब है, आपको गलत चीज़ें ही बता रहा है, तो आपको कैसे पता चलेंगी? तो जब भी आप ब्रांच जाएं, उस बैंक से अभी जो भी आपका डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर HR डिपार्टमेंट जो भी हो या जो ट्रेनिंग कंडक्ट करता हो, उनसे बोलिए सर हमें बैंक के जो सर्कुलर्स हैं सारे, वो लेटेस्ट जितने भी सर्कुलर्स हैं हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो आपका लोन से रिलेटेड हों, वो आपके रिकवरी से रिलेटेड हों, HR से रिलेटेड हों, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सर्कुलर्स हैं, उनको आप उनकी कॉपी ले लीजिए, उनकी PDF फाइल ले लीजिए अगर प्रिंट नहीं दे रहे हैं, और अगर प्रिंट दे रहे हैं तो प्रिंट ले लीजिए। ब्रांच पर अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो PDF ले लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए। यार अगर 1000 पन्ने भी हो गए, मानो 2000 पेज भी टोटल हो गए, तो भी आपके कितने हुए, 2000 रुपये ही तो हुए, कुछ बहुत नहीं है। गलत काम करने से बहुत बेहतर है, ठीक है। अब उन सर्कुलर्स को क्या करिए, जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर हैं, जो लोन से रिलेटेड हैं, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हैं, डिपॉजिट से रिलेटेड हैं, कि भाई आपको ब्रांच में क्या करना है, कितना पैसा जमा कर सकते हो, कितना किसी कस्टमर का विड्रॉल कर सकते हो, क्या रूल्स हैं, चेक पे कहाँ साइन होनी चाहिए, कितने अमाउंट तक का चेक जो है आप अपनी ब्रांच पे कर सकते हो विड्रॉ, कितने पे एक ऑफिसर साइन करेंगे, कितने अमाउंट पे 2 ऑफिसर साइन करेंगे, ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ना। आपको तो कहेंगे अरे भाई मिस्टर X आप ऐसा करो, चेक पास कर दो, इनका साइन कर दो। आपने बोला यार BM सर बोल रहे हैं साइन कर दो, साइन कर ही दें, और हो गया गड़बड़। आपने तो साइन कर दिया और करने थे उस पर, आपको साइन नहीं करने थे, पता चला, ठीक है, किसी ऐसी चीज़ पे हो गया। तो इसके लिए आप सर्कुलर्स पढ़ना स्टार्ट करें, जो आपकी उसके बाद ट्रेनिंग होगी, ठीक है, कि 2-2 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन की, इस तरह से मे बी ट्रेनिंग 2 महीने 4 महीने पे आपकी लगती रहेगी। जब आप सर्कुलर्स पढ़ लेंगे, आपको एक बेसिक आइडिया होगा, तो वहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जाएंगी उसके बारे में आपको समझ में भी आएगा। अब मानिए वहाँ पर समझ में आएगा, समझ में आने के बाद जो है समझ में आने के बाद ये होगा कि आपके अंदर डाउट्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर वहाँ पर जा करके आप बताइएगा अपने डाउट की, सर हमने सर्कुलर में पढ़ा था ये ऐसा है, तो अब हम इसको कैसे करें। तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। पूरा का पूरा एफर्ट आपको खुद डालना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग होगी तो नहीं होगी, ठीक है। बहुत सी मिस्टेक्स मैंने और मेरे जैसे और लोगों ने की हुई हैं, बहुत सी गलतियां की हुई हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं था कि चीज़ें करें कैसे। जो जो हमारे सीनियर्स बताते गए, जो जो हमारे BMs बताते गए, हम वैसे काम करते गए। उन चीज़ों से आप लोग बचिएगा, कोशिश करिएगा सर्कुलर सारे जल्दी जल्दी पढ़ लें। आप इतना सिलेबस पढ़ के गए हैं, इतना कोर्स पढ़ के गए हैं, अगर
हफ्ते 10 दिन 20 दिन निकाल के सैटरडे संडेज़ में आपका खुद का ये वर्क है, बैंक का नहीं वर्क है, आप पढ़ लीजिएगा सर्कुलर, जो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा एंड अकॉर्डिंगली काम करिएगा। फिर भी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आपके ब्रांच पर जो स्टाफ है वो आपको सही चीज़ें नहीं बता रहा है या आपको टाल रहा है, तो आपके जो और दोस्त लोग जो आपके होंगे बैचमेट जिन्होंने ज्वाइन किया होगा उनसे पूछो, वो अपने BM से पूछेंगे। भाई इतने लोग होंगे, 40-50 लोग मानो ज्वाइन किए हैं, किसी का ब्रांच मैनेजर तो होगा जो अच्छा होगा। इस तरह से आपस में एक लोग ग्रुप बना लीजिए, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए, जितने भी आप न्यू ज्वाइनी होंगे उस पर्टिकुलर बैंक के जहां आपने ज्वाइन किया है, और आपस में चीज़ों को शेयर करिए, जेन्युइनली शेयर करिए। प्लीज़ जो आप न्यू ज्वाइनीज़ हैं एटलीस्ट ये मत करिए कि मुझे पता हो गया, मेरे BM ने अच्छे से बता दिया तो हम किसी को नहीं बताएंगे। वो आप एक दूसरे से शेयर करिए, कुछ आपको पता चलेगा, कुछ दूसरे को पता चलेगा। कोई चीज़ गलत लगे तो आपके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स होंगे वहाँ पर कोई सीनियर अच्छा स्टाफ हो उससे पूछिए, सर्कुलर्स पढ़िए। इस तरह से आपको खुद को ट्रेन करना होगा, बाकी बैंक आपको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग देने नहीं जा रही है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा हेल्प रहेगी इससे, आप लोग इसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। कोई और डाउट है तो कमेंट करिएगा, हम उसको ज़रूर कवर करेंगे। एंड वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।